हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए बोनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी में अपील करना। जीएसटी में आप अपील आराम से फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर यहाँ पर डिटेल्स बताऊंगा क्या क्या अटैचमेंट्स होने हैं। इसके साथ साथ आज की अपील इसलिए भी यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है हम फाइल करने वाले हैं एक ऐसी अपील जो कि जो है जिसके 90 डेज भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा कंडोनेशन वाले जो 30 डेज है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पर जो है अपील फाइल हो जाएगी। अपील फाइल करने में आपको लेकिन इसके लिए जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर एंड तक देखिएगा। www.gst.gov.in इसी पर यहाँ पर हम अपील फाइल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ऑर्डर दिखा देता हूँ जो कि ऑर्डर पास हो रखा है। अब जो ऑर्डर पास हुआ है उसी में आपको जो है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये दोनों चीजें जो है उसी ऑर्डर में से बनाने हैं। चलिए पहले आप ऑर्डर चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको जो है ड्राफ्ट भी दिखा दूंगा। ड्राफ्ट के केस में आप जो है वो ड्राफ्ट के बेस पर जो है फाइल भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये ऑर्डर पास हुआ है फाइनेंशियल 17-18 के लिए। ठीक है, तो 17-18 के लिए असेसमेंट ऑर्डर है। इसी तरीके से अगर किसी भी ईयर के लिए, जैसे आपका 18-19 का, 19-20 का हो, किसी भी साल के लिए जो है वो अपील के लिए जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। असेसमेंट ऑर्डर जो है उस असेसमेंट ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में आप जो है अपील फाइल करेंगे। बेटर रहेगा कि आप जो है ऑर्डर पास होने की 90 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल करें। फिर भी अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप जो है कंडोनेशन फाइल करें विद इन 1 मंथ, जहां से वो 90 डेज एंड हो रहे हैं। मतलब टोटल 120 डेज का टाइम होता है। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट्स के काफी सारे जजमेंट्स भी आए हैं जहां पर जो है आपको 120 डेज के अबव भी जाकर जो है वो अलाउ किया गया है अपीलेट अथॉरिटी को कि वो अपील जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें सेक्शन 73 में जो है ये ऑर्डर पास हुआ है और ये हैवी अमाउंट का ऑर्डर है लगभग यहाँ पर। तो इस वाले केस में जो है डिमांड जो है काफी हाई है। इसमें जो है टैक्स की डिमांड है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट लगाया गया है और पेनल्टी भी लगाई गई है। तो यहाँ पर जो टोटल डिमांड बनाई गई है वो है 1,77,00,000 अप्रोक्सीमेटली की अमाउंट। ये जो अमाउंट है यानी कि 1.77 जो है सीआर की ये जो है डिमांड निकाली गई है। और इसके अगेंस्ट में जो है ऑर्डर पास हुआ है वो ये जो ऑर्डर पास किया गया है ये नवंबर 2023 में पास हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है 1 महीने का टाइम दिया है कि आप जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो जितने भी ड्यूज यहाँ पर बताए गए हैं उसको पे करें, अदरवाइज जो है जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट की जाएगी। लेकिन प्रोसीडिंग्स के लिए भी टाइम लिमिट दी गई है। सेक्शन 79 में रिकवरी के भी प्रोसीजर हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी अगर ऑर्डर पास हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट में जो है या तो अपील फाइल करें, अदरवाइज जो है डिमांड को डिपॉजिट कर दे। चलिए अभी हम यहाँ पर जो है इसके अगेंस्ट में अपील फाइल करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बाद यहाँ पर जो है मुझे ऑप्शन मिलेगा अपील फाइल करने का। ठीक है, तो अब एक चीज का जो मैंने पहले कंफर्म किया कि 90 डेज वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर जेन्युइन रीजंस हैं तो आप जो है ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट के साथ इसको फाइल कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर ड्राफ्ट्स भी दूंगा, तो ड्राफ्ट्स भी अलग अलग पॉइंट पर आते हैं। जैसे अपील के ऑर्डर जो है अलग अलग केस में अलग अलग पास होते हैं। जैसे 16 सबसेक्शन 4 का हो गया, या फिर उसके अलावा जो है आपका फेक आईटीसी का हो गया कि आपने फेक आईटीसी लिया, या फिर उसके अलावा जो है 3B और 2A के मिसमैच की वजह से भी ऑर्डर पास हो सकता है। ऐसे काफी सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सबके लिए ड्राफ्ट जो है अलग अलग अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ क्या क्या अटैचमेंट्स होनी है, किस तरीके से आपको ये ड्राफ्ट जो है फाइनल करनी है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सर्विसेज में जाना है। यूजर सर्विस में आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपील फाइल करने। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। लेकिन इसके लिए जो है मुझे ऑर्डर का नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ऑर्डर नंबर के बाद ही आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे काफी सारे। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है असेसमेंट डिमांड ऑर्डर, ऑर्डर नंबर लिखना है और सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है इस केस में जो है टाइम लिमिट के लिए मैसेज आया है, वार्निंग मैसेज आया है। क्या वार्निंग मैसेज है, ध्यान से पढ़िएगा। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म ऑफ अपील टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैज एक्सपायर्ड। Also, time limit for further period of 1 month for filing of reason for delay also expired. Appeal to first appellate authority cannot be made. If you still wish to continue, please file application for appeal with relevant document. इसका मतलब है relevant documents अगर आपके पास हैं, आपके पास genuine reason है, cause है, तो वो आपको यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस होगा स्टार्टिंग टू एंड। तो अब आपको यहाँ पर पूरा वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो को यहाँ पर स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो जो कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट है वो सिलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है काफी सारी कैटेगरीज प्रोवाइड की गई है। 15 नंबर तक के पॉइंट्स है। उसके अलावा अगर आपका पॉइंट जो है यहाँ पर कवर नहीं हो रहा है तो आप अदर लिख के यहाँ पर अपना प्रॉपर रीजन के साथ कि जो भी आपके डिमांड ऑर्डर की मेन सब एडिंग्स है वो यहाँ पर मेंशन करके कि आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है अपील फाइल करनी है। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा।
अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो है कोई भी एक कोज ले लेता हूँ कि ये जो कोज है इसकी वजह से जो है हम यहाँ पर अपील फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर विलफुल वाला है तो ऐड पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट में आता है डिस्प्यूटेड अमाउंट। जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है आपकी, जैसे मैंने आपको बताया है, वो आपको जो है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट जो है वो डिस्प्यूटेड अमाउंट में जो आपका टैक्स अमाउंट है केवल उसका आपको 10% जमा करना है। पूरे अमाउंट का कुछ भी जो है, टोटल में टैक्स भी आ रहा था वहां पर, इंटरेस्ट भी आ रही थी, पेनल्टी भी आ रही थी, तो इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी तीनों को जमा नहीं करना है। केवल और केवल जो आपकी टैक्स अमाउंट है उसका आपको 10% यहाँ पर डिपॉजिट करना है। तो अगर यहाँ पर इस वाले ऑर्डर की बात करें तो जो टैक्स अमाउंट है, यहाँ पर टैक्स अमाउंट है 84,39,634। इसका हमें 10% यहाँ पर जमा करना पड़ेगा इस केस में। तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का जमा नहीं करना है। तो अब यहाँ पर जो है पोर्टल पर वैल्यूज लिखनी है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट वाली बात है वो सारी की सारी आपको एज इट इज यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। टैक्स में सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, सेस कितना है, इसी तरह से इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको लिख देनी है। लिखने के बाद आपको लास्ट में जो है वो 10% का अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू मेंशन करनी है। वैल्यू मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो है ये कैलकुलेशन होगी और ये टैक्स का जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका 10% यहाँ पर आ गया। अब इसको यहाँ पर यूटिलाइज पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले जो आपका आईटीसी लेजर है, जितना अमाउंट वहां से एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट जो है आपको कैश यानी कि चालान के थ्रू जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो पेमेंट है एडजस्ट हो जाएगी और आपको इसकी रिसिप्ट भी मिल जाएगी। ये होने के बाद ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको सेव कर लीजिएगा। ये भी आपको एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। चलिए मैं भी यहाँ पर बैक करके प्रोसीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है अटैचमेंट्स लगेगी। अब पहली जो अटैचमेंट्स है वो APL01 की। APL01 जो है यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, सिंगल पेज है, लेकिन वो सिंगल पेज नहीं करना है आपको, जो है प्रॉपर्ली उसके साथ एनेक्सर्स लगाने हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, सेकंड में जो है ग्राउंड्स ऑन अपील और लास्ट में प्रे। ठीक है, वो तीनों डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अटैच करने हैं। मैं आपको पूरा ड्राफ्ट यहाँ पर दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने हैं। उसके अलावा जो डिले हुआ है वो भी यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा, जो पेमेंट है वो। उसके बाद वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, उसका सिग्नेचर सेलेक्ट करते हुए प्लेस लिखना है और इसको प्रोसीड टू फाइल पर जाकर फाइल कर देना है। जो फाइल है उसके बाद आपको जो इसकी एक्नोलेजमेंट है वो मिल जाएगी। इसके साथ प्रॉपर जो अटैचमेंट्स लगाई थी एक्नोलेजमेंट, उसको आपको 3 सेट्स में प्रिंट निकालना है और फिर इसको जो है आपको डिपॉजिट करना है। एक तो अपने एक कॉपी आपके लिए होगी, दूसरा जो है आपको रेस्पेक्टिव जुडिशियल अथॉरिटी के पास देनी होगी ताकि वो इसको कंफर्म कर ले और इसके अगेंस्ट में जो है कोई जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट न करे कि आपने जो है इस पर जो है 10% का डिपॉजिट करते हुए जो है अपील फाइल कर दिया है। और थर्ड कॉपी जो है आपको अपीलेट अथॉरिटी को डिपॉजिट करनी है। अब यहाँ पर ड्राफ्ट्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको ड्राफ्ट दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। तो एक पहला केस यहाँ पर जो है वो फेक आईटीसी क्लेम को लेकर है। पहले तो APL1 जो आपका डाउनलोड होगा उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होगी, जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, ऑर्डर नंबर, डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, कम्युनिकेशन ऑर्डर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा आपकी तरफ से, डिटेल्स जो भी है उसकी ब्रीफिंग यहाँ पर आपको देनी है। इस वाले में नोट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। पीरियड ऑफ डिस्प्यूट कौन से ईयर का है आपका, 17, 18, 18, 19, 19, 20 या 20, 21, 21, 22, 22 से जिसका भी हो, ईयरली जो भी जिससे भी ईयर से रिलेटेड है वो आपको यहाँ लिखना है। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है तो यहाँ पर पूरा अमाउंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एनेक्सर ए में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, एनेक्सर बी में ग्राउंड्स ऑन अपील और लास्ट में प्रे। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको यूटिलाइज वाला पॉइंट था वो भी आप जो है इसके साथ प्रिंट करके अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर लेकिन इसको आप जो है फीड कर दीजिएगा यहाँ पर, ताकि अपीलेट अथॉरिटी को ये चीज प्रॉपर्ली कंफर्म हो जाएगी कितनी आपकी अमाउंट डिस्प्यूटेड है, कितना आपने उसमें से डिपॉजिट करा दिया है और बाकी आपका डिस्प्यूट रह गया तो आपने उसका प्री डिपॉजिट भी कर दिया है। लेकिन अगर आपने कोई अमाउंट एक्सेप्ट नहीं किया है फिर तो पूरे के पूरे अमाउंट का आपको 10% जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर रीजन ऑफ डिले, पीरियड ऑफ डिले अगर कोई है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने डिले क्यों किया है। वेरिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। जिस भी सेक्शन में ऑर्डर पास हुआ, जैसे मैंने आपको बताया फेक आईटीसी लगाते हुए एलिगेशन में सेक्शन 74 में यहाँ पर ये पास हुआ था, तो उसमें आपको मेंशन करने हैं आपके जो ऑर्डर होंगे उसके ग्राउंड्स आपको प्रॉपर्ली वहां से चेक करने हैं। जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई या फिर आपको जिस बेस पर वो ऑर्डर पास हुआ है जो फेक और फ्रॉड या बिल्कुल स्टेटमेंट वाले एलिगेशन लगाई गई हैं उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए हैं, या फिर आपको जो है टाइम प्रोवाइड नहीं किया गया है कि आप अपने रिप्लाई को प्रॉपर्ली सबमिट कर देते। इस टाइप के काफी सारे ग्राउंड्स हैं जो कि आपको नोटिस स्पेसिफाइड या ऑर्डर स्पेसिफाइड चेक करने होंगे। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील में जो है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिस्टिक से प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है क्योंकि पर्सनल हियरिंग आपको नहीं है, एक्सपार्टे ऑर्डर हो गया है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिले हैं। उसके अलावा जो है सेक्शन 74 की वजह से आपको 100% पेनल्टी लगा दी गई है। ठीक है, किस साल के लिए वो ऑर्डर पास हुआ था, उसमें कितना ऑर्डर आईडी है, तो कितना टैक्स है, कितना अमाउंट है, क्या इन्वॉल्व है, वो सब चीजें आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में लिखनी है। ग्राउंड्स ऑफ अपील में केवल आपको ग्राउंड बताने हैं।
सेक्शन 74 में क्या क्या एलिगेशंस आपके ऊपर कंफर्म की गई, किस तरीके से सेक्शन 74 का या 73 का प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्राउंड, उसके बाद यहाँ पर बनेंगे आपके जो ग्राउंड्स है मेरिट्स के बेस पर, तो उसमें प्रोविजन ऑफ लॉ आएगा, जो सेक्शंस में बात लिखी हुई है वो आएंगी। फिर उसके साथ साथ जो केस लॉ है, डिसाइडेड केस लॉ है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे जजमेंट्स ऑलरेडी आए हुए हैं, उनके लिए डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेंट आए हुए हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने उसमें जो है एसएससी को काफी रिलीफ प्रोवाइड की है, अलग अलग बेस पर, अलग अलग पॉइंट्स पर काफी सारे जजमेंट है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस वाले जजमेंट से हेल्प मिलेगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो सारे जजमेंट्स है, आप गूगल से भी इनको निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको जो है मेंशन करना है कि जो ऑर्डर है वो एक्सपार्से हुआ है, एक्सपार्से को लेकर कितने जो है जजमेंट्स आए हुए हैं, प्रोविजन क्या कहता है, सेक्शन 73 74 में क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं। फिर उसके बाद सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, तो आपको ये प्रूव करना है कि ना तो आप फ्रॉड इन्वॉल्व है, ना बिल्कुल स्टेटमेंट है, और ना ही सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर्स टू प्रूफ आपके ऊपर ही रहेगा एज एन एसएससी, ठीक है। अब उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं की गई, वो चीजें भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने कहा है कि अगर कोई भी एसएससी को कोई रीजन ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो उस केस में भी जो वो नोटिस है या ऑर्डर है उसको इनवैलिड किया गया है और एसएससी को रिमांड बैक किया गया है केस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑर्डर है कि जो ऑर्डर है वो इनवैलिड है, उसको क्वेश किया जाना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी है। कोविड-19 वाले पॉइंट्स है तो वो भी लिख देना है, कोई अदर अगर जेन्युइन हार्डशिप है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर लास्ट में प्रे करनी है आपको ऑर्डर, जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसे क्वेश करने की, और जो भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है उसको आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड या सोपोज नोटिस के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर प्रे करनी है। उसी तरीके से नेक्स्ट में मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक और अपील है जिसमें जो है यहाँ पर 3B और 2A या 2B के मिसमैच को लेकर है। तो 17-18 के लिए जो सर्कुलर आया था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर काफी सारे कोर्ट्स के जजमेंट्स आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे कि एक्चुअल बेस पर आपको जो है आईटीसी अलाउड होना चाहिए था और वो नहीं हुआ। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील, उसके बाद सेक्शन 16 और 36 की जो कंडीशन है, सेक्शन 16 की कंडीशन और रूल 36 के जो प्रोविजन है आपने उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, और दूसरा एलिजिबिलिटी ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 16। ये दोनों के दोनों प्रोविजंस आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो कोर्ट्स के जजमेंट आए हुए हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, सर्कुलर मेंशन करना है, और लास्ट में उसी तरीके से यहाँ पर आपको प्रे करनी है, ठीक है। उसी तरीके से सेम फॉर्मेट जो है वो सब यहाँ पर अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे, लेकिन उनकी ड्राफ्टिंग्स में जो पॉइंट्स हैं वो सब में आपको उसी तरीके से प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन करना है। एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स में आपको ये अपील ड्राफ्ट करनी है। इसी तरीके से यहाँ पर जो एलिगेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लायर के चार्ज लगाते हुए जो है यहाँ पर भी आईटीसी रिवर्सल के डिमांड ऑर्डर जारी हुए, ये उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। बेसिक जो ऊपर की चीजें हैं वो तो सेम होती है सब में। यहाँ पर APL 01 और डिमांड में कितनी आपने एक्सेप्ट किया है, क्या लाइबिलिटी है, बाकी नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि वो अलग होंगे। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भी और ग्राउंड्स ऑन अपील भी, वो सबके जो है अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली ड्राफ्ट आपको करनी है। फिर उसके बाद जो मैंने बताया वो ये जो अटैचमेंट है ये आपको अटैच करनी है यहाँ पर, जो ये पॉइंट है इसमें आपको जो यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, इसमें सब कुछ अटैच करना है। जो आपके नोटिस है वो, जो ऑर्डर की कॉपी है वो, उसके अलावा ये जो आपने APL 01 बनाया है उसकी जो पेमेंट करी है वो, उसके अलावा ये डिले इन फाइलिंग के लिए क्या जेन्युइन रीजन है, उसकी क्या एविडेंस है, वो सब कुछ यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद ही आपको उसको प्रॉपर फाइल करना है, तभी एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज जो आपकी अपील है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये था प्रोसेस। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे तो सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी टाइप के वीडियो जो कि चैनल पर अपलोडेड है आप जरूर देखें, आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।